Good morning, friends. So, today we will discuss again important topic atypical manifestations of COVID-19 virus. Why should we know? हमें क्यों जानना जरूरी है एटिपिकल मैनिफेस्टेशंस कोरोना की? क्योंकि पेशेंट को कई बार लगता है हमें ये शिकायत नहीं हो सकती, हमें कोविड नहीं हो सकता, इसलिए वो निश्चिंत अपने घर में बैठे रहते हैं और अपना टेस्ट नहीं कराते और समय पे उनका इलाज नहीं कर पाते। लेकिन जब सिम्टम्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो कई बार बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए हमें एटिपिकल सिम्टम्स जानना जरूरी है ताकि हम पहले उन सिम्टम्स के कारण अपने लक्षणों पे ध्यान दें और तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें ताकि समय पे हमारी जांच हो पाए और निदान। So, coronavirus. Atypical manifestation number 1, neurologic headache. That is the most important symptom जिससे आजकल पेशेंट आ रहे हैं। पेशेंट कहेगा मुझे अचानक से हेडेक चालू हो गया है और जो दवाइयों से भी नहीं जा रहा है। कभी कभी दवाइयों से थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन रिलेंटलेसली एक कंटिन्यूस स्टेट ऑफ हेडेक बनी हुई है। सो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन। फिर चक्कर आना, ब्लैकआउट्स, इसके अलावा पेशेंट स्ट्रोक के साथ भी आ सकते हैं कोरोना में। हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, गिलेन-बारी सिंड्रोम जिसमें असेंडिंग पैरालिसिस होती है। पहले आपके पाँव से पैरालिसिस स्टार्ट होती है, देन हाथों में पैरालिसिस आ जाती है और फिर कई बार सांस लेने में भी लास्ट स्टेज पे दिक्कत हो सकती है। गिलेन-बारी सिंड्रोम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन। एनकेफेलोपैथी हो सकती है, पेशेंट को सीजर्स आ सकते हैं, साइकोसिस हो सकती है। सो बेसिकली दीज आर इम्पॉर्टेंट न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। एक और इम्पॉर्टेंट आजकल बहुत देखा गया है एक मैनिफेस्टेशन जिसमें हम देखते हैं पेशेंट अल्टर्ड टेस्ट सेंसेशन, अल्टर्ड सेंस ऑफ स्मेल, ये भी रहता है। स्मेल एकदम से आदमी की परसेप्शन नहीं आता है, टेस्ट भी नहीं आता है। सो अगेन ये इंपॉर्टेंट न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस है जिसको हमें जानना चाहिए और तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए अगर ऐसी दिक्कत हमें हो। दूसरी मैनिफेस्टेशन है कार्डिक पॉइंट ऑफ व्यू से। पेशेंट्स कई बार आते हैं, कहते हैं कि भाई हमें पैल्पिटेशन हो रहा है, दिल की धड़कन बढ़ रही है। तो एरिथमियास हो सकते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, कार्डियोमायोपैथी। अगेन टाकोसुबो कार्डियोमायोपैथी एक इम्पॉर्टेंट कार्डियोमायोपैथी है जो कोविड-19 से हो सकती है। इसके अलावा प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल भी देखा गया है, ईसीजी में चेंजेस आते हैं। और एक्यूट कोर पल्मोनरी यानी पल्मोथ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है जिसके कारण एक्यूट राइट साइडेड हार्ट फेलियर, एक्यूट कोर पल्मोनरी भी हो सकता है। हेपेटिक मैनिफेस्टेशन, लिवर में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं एटिपिकल कोविड-19 के जो हैं। इंक्रीज्ड SGOT एंड इंक्रीज्ड SGPT, यानी जब आप ब्लड सैंपल देंगे तो आपको कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन आपके SGOT SGPT बढ़े हुए हैं जिसको कहते हैं ट्रांसअमाइनाइटिस। सो ये अगेन इंपॉर्टेंट एटिपिकल मैनिफेस्टेशन है। इंक्रीज बिलिरुबिन यानी आपका एकदम से पता चलेगा कि जॉन्डिस हो गया है। सो अगेन देन आपको सस्पेक्ट करना चाहिए ऑल ऑफ ए सडन यदि आपको जॉन्डिस हो गया है तो कहीं आपको कोई वायरल सिम्टम्स तो नहीं है, यानी कोविड-19 के लक्षण तो नहीं है। इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जिससे बच्चे आजकल बहुत ग्रसित हैं। डायरिया, लूज मोशंस, छोटे बच्चों में देखा गया सर कुछ नहीं है लेकिन लूज मोशन हो रहा है तो अगेन वी कैन सस्पेक्ट कि वही कोविड हो सकता है ऐसे केसेस में। नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्सिया, अचानक भूख लगना कम हो जाता है तो हमारा एपेटाइट लॉस हो जाता है, एनोरेक्सिया। अगेन GIT का इंपॉर्टेंट सिम्टम है, एटिपिकल मैनिफेस्टेशन है। नाउ किडनी, कमिंग टू द किडनी, ARF एक्यूट रीनल फेलियर के साथ पेशेंट आ सकता है। हिमेचूरिया, अचानक पेशाब में खून आना, प्रोटीनूरिया, अचानक पेशाब में प्रोटीन आना, तो ये AKI भी एक इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन है कोविड-19 का। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जैसे कि DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, अचानक हिमोप्टिसिस होना, चेस्ट पेन होना, तो ये अगेन इंपॉर्टेंट एटिपिकल मैनिफेस्टेशन है कोविड-19 की। शुगर तो हमने देखा है ज़्यादातर पेशेंट आते हैं एकदम से अचानक बढ़ गई है, लगता है डायबिटीज़ हो गई है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन है एटिपिकल कोविड का। DKA डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, फर्स्ट टाइम पेशेंट प्रेजेंट होता है, एकदम से सांस चल रही है, पेट दर्द है, एकदम से शुगर चेक किया आपने ज़्यादा है, यूरिन में कीटोन्स कराया बढ़ा हुआ आया,
यू कैन सस्पेक्ट कि दैट इज़ ऑल्सो अगेन एटिपिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कोविड-19। स्किन के इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन से फैटिजी हो सकती है, आपके स्किन में छोटे छोटे धब्बे हो सकते हैं, ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, वेसिकल्स हो सकते हैं, एक्यूमोसिस हो सकती है, होठों पे सूजन आ सकती है और यहाँ लाल रंग के चकत्ते पड़ सकते हैं। बच्चों के स्पेशली अंदर ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। म्यूकोक्यूटेनियस लीजन्स कावासाकी सिंड्रोम की तरह मिमिक कर सकते हैं। अर्टिकेरिया एलर्जिक रैश हो सकता है। तो ये सब एटिपिकल मैनिफेस्टेशंस हैं जिससे हमें पता होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे अंदर ये लक्षण आ रहे हैं, तो तुरंत मैं इसको एक सस्पिशियस वाली निगाह से देखूं और अपने चिकित्सक से परामर्श करूं, ताकि समय पे हम ये टेस्ट कराएं और आपका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकें। सो बेसिकली this is to make us aware what are typical and what are atypical manifestations of COVID-19. So पहले जैसे मैंने आपको बताया टिपिकल मैनिफेस्टेशंस तो हम सबको बताएं, सर्दी खांसी जुकाम, ज़्यादा बुखार आना, गले में थोड़ी दिक्कत होना, खराश आना या पूरे शरीर में दर्द टूटा टूटा लगना, ये टिपिकल मैनिफेस्टेशंस है जिसके साथ पेशेंट हमारे पास आते थे। लेकिन जो अब एक नया दौर आया है, नई वेव आई है, उसमें एटिपिकल मैनिफेस्टेशन जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जल्दी से जल्दी हम डिटेक्ट कर पाएँ और किसी सीरियस कंडीशन में पहुंचने से पहले हम उपयुक्त कदम उठा सकें। सो दोस्तों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप अपने सिम्टम्स को देखिए, परखिए और अपने आसपास के लोगों को भी अगर ये सिम्टम्स होते हैं तो उन्हें सलाह दीजिए, ताकि वो अपना समय पर टेस्ट कराएं और हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच सकें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।